जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 8 अप्रैल के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। ये है डेविल, ये है सन की एनर्जी, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है कि नाइट ऑफ कप की। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू अब पता चली है, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो सेल्फ लव कर रहा है, या फिर जो कोई सेल्फ लव कर रहा है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 9, 8, 15, 8 अगेन, एंड ये क्या था, 20, नो 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 19। ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर 8 अगस्त किसी का बर्थडे हो सकता है। 88 किसी का हाउस नंबर हो सकता है, नहीं तो किसी के मोबाइल में आता है 88, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपनी पर्सनालिटी पर, अपने लुक्स पर। यह भी पॉसिबल है विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड कि आप पहले इनको कभी रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, इनके लुक्स, या फिर इनके फाइनेंसेस, इनके अंदर कुछ ऐसी कमी हो सकती है जो शायद आपको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी हर चीज़ पे काम किया है। आपकी एनर्जी क्वीन की है, आपके पार्टनर की एनर्जी नाइट की है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले इससे भी लोअर एनर्जी में थे। लोअर का मतलब पेज की एनर्जी में हो सकते हैं, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट। ये इन्होंने जितना काम किया है ये अपने कॉन्फिडेंस पे किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। मे बी इनको कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर इनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, ये अब सेल्फ लव कर रहे हैं इनको। यस, मे बी पहले आपके पार्टनर बहुत वल्नरेबल रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बटरिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसको जनरली लोग लाइक नहीं करते हैं। लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं अगर कोई आपकी ज़्यादा बटरिंग कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं पे फ़ायदा उठाने की तैयारी हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, एंड अब ये फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये एनफ सेल्फ लव कर चुके हैं, अब आप इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। चलिए इसको क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है, लेकिन आपका दिल पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं विद दिस, क्योंकि ये दोनों जो कार्ड आए हैं ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी को दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूड भी। क्योंकि जैसे एक चीज़ होती है ना, कप की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कप का मतलब होता है कि आपके अंदर बीइंग ए फीमेल, इवन इफ़ यू आर ए मेल और फीमेल, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं लेकिन आपके अंदर इमोशन नहीं है, या फिर आप इमोशन लेस हो चुके हैं किसी के लिए, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, क्योंकि अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं। इनको लग रहा है भाई इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, जितना मैंने हार्डवर्क किया है, जितना मैंने मेहनत की है, इससे ज़्यादा हार्डवर्क ये कर नहीं सकते। दूसरी कंडीशन में क्योंकि 88 आ चुका है, तो सेम कंडीशन मुझे आपकी भी दिख रही है कि आप किसी ऐसी लेडी से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं जो बहुत क्रूअल है, बहुत ब्रूटल है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कि कोई लेडी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, एंड आप उससे निकलने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, एंड आप भी त्राही त्राही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप यहाँ से आज़ाद हो जाएं, निकल जाएं। तो यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि जो पार्टनर हैं आपके, ये ट्विन फ्लेम हैं। ये आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, आप किसी और के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। वो आपको पाना चाहते हैं, एंड आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये लव ट्रायंगल एक तरीके का हो सकता है, बट यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है।
2810 की एनर्जी, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यस, फिलहाल आपके पार्टनर अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं एंड आप अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली यही थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी लेडी है जो मतलब कर्मा ही हो सकते हैं, कभी कभी कर्मा भी डेविल बन जाते हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पाती है, आप हार्डवर्क करते रहते हैं, इंतज़ार करते करते जैसे पूरी ज़िंदगी निकली जा रही है लेकिन यूनियन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो डिवाइन डेविल को क्लेरिफाई कीजिए, डेविल क्यों है? द हायरोफेंट। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि आप हायरोफेंट हो सकते हैं। मे बी हायरोफेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि ये थर्ड पार्टी आपसे नाराज़ है, इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल, देखिए आपका स्पिरिचुअल होना इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है एंड साथ ही साथ आपके पार्टनर के लिए भी डेंजरस है। इसका रीज़न ये है कि आप हायरोफेंट है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, या फिर मतलब आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल ओपन है, आप बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं एंड आप जैसे लाउड स्पीकर लेके सब जगह बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, किसने क्या किया है सबके साथ। मे बी आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चाबी, कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ लग गई है जिसकी वजह से आप लाउड स्पीकर लेके इस थर्ड पार्टी के कारनामे पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इस चीज़ से ये थर्ड पार्टी भयंकर गुस्से में है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि आप बाई द बुक चलने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, आपकी ज़िद इस थर्ड पार्टी के लिए तो डेंजरस है लेकिन आपके पार्टनर को भी काफ़ी हर्टफुल है क्योंकि आप जो हैं स्पिरिचुअल हैं, आप कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप गलत रास्ते पे चलना चाहते नहीं हैं, बिल्कुल बाय द बुक। एंड ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ये आपके पार्टनर के लिए प्रॉब्लम है एंड इस थर्ड पार्टी के लिए हेडेक है। ठीक है, तो 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी। यस, क्योंकि आप जस्टिस पसंद है, क्योंकि आप ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, हर जैसे किसी भी क्वालिटी के एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे प्लस पॉइंट भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि एक तरफ तो आप ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हेडेक बने हुए हैं क्योंकि आप सबके लिए बिल्कुल मुंह खोल करके बोलते हैं जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी आपके साथ गलत हुआ होता है, आप कभी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड इसी चक्कर में आपके पार्टनर पिस रहे हैं। मतलब कि इनको लग रहा है कि इस जस्टिस पसंद नेचर के चक्कर में मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन है, मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी आपके पार्टनर की फैमिली नहीं चाहती है कि वो आपके साथ कनेक्ट हों। इस वजह से भी आप यहाँ पे भी जस्टिस पसंद है कि ठीक है, अगर वो नहीं चाहती है तो इट्स ओके। तो मतलब ये चीज़ आपके पार्टनर को पेन दे रही है। ओके, ये हो गया 10 and 20 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। भाई, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, जैसे एम्प्रेस होती है क्वीन, क्वीन से ऊपर होती है एम्प्रेस। तो यहाँ पर लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप किसी को बख्शते नहीं हैं, जो भी गलत है, फिर वो चाहे आपसे लव ही क्यों नहीं करता है, आप बख्शते उसको भी नहीं है। इस वजह से सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, ये थर्ड पार्टी नहीं, और भी सारे लोग, मतलब इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपको ज़्यादा ही जस्टिस पसंद है। ठीक है, 8 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, ये पर्सन तो कभी भी, मतलब इसको मेरे इमोशन की कदर नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल खड़ी खड़ी बात करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति मेरे इमोशन को कभी समझेगा नहीं। क्लियर कीजिए एम्प्रेस, ये देखिए निकल आया एम्प्रेस। यस, आप एम्प्रेस हैं, आप सबके लिए एक जैसे हैं, आपके मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे ये चीज़ वैसे अच्छी होती है एक किंग के लिए, एक क्वीन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप सबके लिए एक जैसे हैं, आपके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप सबको सेम लेवल पे रखते हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर होता है, जो आपके लव्ड वन होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ी प्रियोरिटी दें ताकि उनको थोड़ा सा स्पेशल फील हो, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर ने कह दिया ठीक है तुम जस्टिस करो, मैं तो चला, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है जैसे इतना अगर आप पाक साफ हैं, इतने ज़्यादा अगर आप अच्छे, मतलब इनको ये भी लग रहा है कि अगर तुम अच्छे हो तो मैं कौन सा बुरा हूँ, मेरे इंटेंशन कौन से गलत हैं। क्योंकि यहाँ पे 11 से 2 की एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टस की, तो इनको लग रहा है गलत तो मैं भी नहीं हूँ, प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है, अगर इन्होंने आपसे लव किया है तो इसमें गलती क्या है। क्वीन ऑफ वैंड,
अभी क्वीन ऑफ वैंड कौन है डिवाइन? सन की एनर्जी। ओके देखिए 30 यहाँ पे आ गया था, 30 एंड 11 हो गया 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे आप एम्प्रेस हैं तो ये भी एम्प्रो हैं। इनको फील हो रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो फिर मेरे लिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, तो ये चले गए आपको छोड़कर। ओके एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी है, कोई लेडी मुझे दिख रही है बहुत कनिंग टाइप की, जो बहुत खुश हो रही है। यस, किसी को तो बहुत खुशी मिली है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। 1920, देखिए 1920 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या 2019, ठीक है। ओके जैसे सन होता है 1920, 2019। चलिए तो ये हो गया 39, 39 का मतलब हो गया 39 एंड 12 हो गया, 12 8 20, जजमेंट की एनर्जी। किसी थर्ड पार्टी को तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत सही हुआ, कोई तो बहुत खुश हो रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, वो यही चाहती थी, जैसे आपके साथ यही होना चाहिए था। किसी को ऐसा फील हो रहा है, भले ही आप उसके लिए हेडेक बने हैं लेकिन ये भी अच्छा रहा। चलिए देखते हैं ये कौन सा कार्ड है, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए। सन को ये बढ़िया, क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है सन ने, एंड सन को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड ने। जस्ट अ मिनट। इस चक्कर में मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की डिज़ायर फुलफिल हो गई है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिव थी आपको लेकर के। ओके एंड वो बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से, क्योंकि अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे तो डिप्रेस हो गए हैं एंड इनको लग रहा है कि यही मेरी रियल पार्टनर है। ओके इनको जस्टिस मिल रहा है। ओके यस, हाई प्रीस्टस, हिडन एजेंडा, इसी का हिडन एजेंडा था कुछ, इसी थर्ड पार्टी का हिडन एजेंडा यही था कि आप लोगों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड आप लोग अगर मिल जाएंगे तो फिर इनकी इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ओके भाई यहाँ पे तो बहुत उलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन चलिए इस क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सब जस्ट ए मिनट, ये दो कार्ड आ गए हैं, हाई प्रीस्टस, ओ माय गॉड। देखिए हाई प्रीस्टस यहाँ पे निकल के आया था हिडन, एंड यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है, इसका हिडन एजेंडा यही था। यस ये 7 ऑफ सॉर्ड भी यही होता है, छुपा रुस्तम। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। देखिए ये जो लेडी है इसका मेन मकसद यही था कि लोग आपको ढोंगी समझें, पाखंडी समझें, आपको छलकपट करने वाला समझें, आपको धोखेबाज समझें। ओके आपकी इमेज खराब करना, आपके अंदर की सारी अच्छाइयों को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करना, आपको सिंगल कर देना, आपको अकेला कर देना, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सही इंसान हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमेज को बिल्कुल तहस नहस करके आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। भले ही आप एम्प्रेस हैं, भले ही आपके पास सारा पैसा हो सकता है, खूबसूरती हो सकती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप हर्मिट वाली ज़िंदगी जिए, मतलब अंदर से बिल्कुल खोखले, एम्प्टी। ओके बहुत तगड़ी साजिश की गई है आपके अगेंस्ट, बहुत संभल के चलिए, किसी के हाथों की कठपुतली ना बन जाइएगा। ओके चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी बहुत ख़राब होता है, इसलिए थोड़ा संभल के चलिए। विश योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। डिवाइन आपको एक मौका दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी विश करिए एंड उसी पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गलती आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जैसे कोई ये दिखाना चाहता है कि आप ऐसे थे, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट आया था, मतलब डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है, उसको मांगिए ईश्वर से, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, जय माता दी।